एक संदेश को आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूं। कटोरा आने के वक्त में उसके पीछे परमेश्वर क्या चाहता है वो समझने के लिए प्रभु को अक्ल दी, समझने के लिए प्रार्थना के साथ बैठने के वक्त में परमेश्वर वचन के वजह से आपसे बातचीत करेगा। प्रेरितों की काम रसूल अधिकर्ता उसका 27 अध्याय उसका 23 और 25, Acts of Apostles chapter 27, 28 and 25 verse। प्रेरितों की काम उसका 27 अध्याय उसका 23 और 25 आयत। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਤ ਅੱਜ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ हे ਪੌਲਸ ਨਾ ਡਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕੈਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਂ ਅਤੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ तेरे नाल जहाज विच हन तैनूं बख्श दिता। उपरंत हे पुरखो हौसला रखो, क्यों जो मैं परमेश्वर दी प्रतीत करता हां भई जिहा मैनूं कहा गया है तेहा ही होवेगा। आमीन। हिंदी में पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसका सेवा मैं करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे कैसे, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं। पौलुस के जीवन में हुआ बहुत बड़ा एक बात के बारे में इधर प्रेरितों के काम लिखने के वक्त में लूकोस लिख रहा है। लूकोस ने लिखा है प्रेरितों के काम, लूकोस ने लिखा है पौलुस के जीवन में एक बात हुआ। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए कई जगह में जाते और सारे लोग एक तरफ में प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने वाले एक ग्रुप है, एक तरफ में प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होने वाले एक ग्रुप है और प्रचार करने वाले के खिलाफ दोष लगाकर उनको जेल में हाथ में बांधना या उनको सजा देना या इनको सताना, ऐसे एक झुंड एक तरफ में है। रसूल पौलुस में ऐसा व्यक्ति था, उसका रीति थोड़ा सा अलग था। उसने सिनगोग में जाकर उनका जहां यहूदी लोगों ने आराधना करते थे, यरूशलेम मंदिर में वो मेन है और दूसरा है सिनगोग, उधर हालेलुया उनको सिखाते थे, उन्होंने हालेलुया उनको वचन का हालेलुया और उपदेश मिलते थे। सिनगोग में जाकर भी प्रचार करता था और प्रचार कर लोगों को प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है। जिन्होंने व्यवस्था में बोला है, मूसा की व्यवस्था में बोला है, वो यही है। जिनके लिए यहूदी लोग आज तक बात होते रह रहे हैं और कोई नहीं है, ये है क्रूस में हमें चढ़ाया हुआ वो व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को सुसमाचार सुनाकर कई बड़े बड़े लोग प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर रहा है, कई हालेलुया तंत्र मंत्र जादू टोने करने वाले वो लोग प्रभु को कबूल कर रहा है, राजा के पास लेकर जा रहा है और याजक लोगों के पास लेकर जा रहा है। ऐसा एक ही खड़ने के बीच में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने की वजह से उसको हालेलुया लास्ट में सजा देने के लिए सारे लोगों ने इसको पकड़ लिया। उस समय बोला, मैं कैसर के पास जाकर मेरा अपना बात बताने के लिए मैं चाहता हूं। उन्होंने पूछा, तुम यहूदी हो? पौलुस ने बोला, यस मैं यहूदी हूं, मैं जन्म से यहूदी हूं, मेरा माँ बाप यहूदी है। तो उन्होंने डर गया। डरने के बाद कैसर के पास भेजने के लिए उनको एक जहाज में भेज रहा है। जहाज में भेजने के वक्त में उसमें 276 लोग थे। वो लोग साथ जैसे जैसे जहाज आगे जा रहा था, माहौल थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो गया। हम अच्छे से जानते हैं, मैं फिर भी एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए मैं आपको बताकर मैं आगे जाने के लिए चाहता हूं, क्योंकि आप समझना है
उसी अवस्था में एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कार्यक्रम करता है जब हम हालेलुया हाथ खड़ा करते हैं, प्रभु जी मुझे सारे ने छोड़ दिया है, हालेलुया हालेलुया, मुझे बचाने के लिए कोई भी नहीं है, ऐसा सोचने के वक्त में परमेश्वर का काम कैसे होता है, परमेश्वर हालेलुया हमारे बारे में क्या योजना बना कर रखा हुआ है, उसके बारे में आपसे बताने के लिए चाहता हूं। जहाज में इनको बिठा दिया, 276 लोग हैं, उन्होंने जा रहे हैं जहाज में और बादल और आंधी तूफान सब कुछ आ गया, इनको आगे जाना मुश्किल हो गया। ऐसे 14 दिन रात दिन के कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अंधेर है ये, इनको ये पता नहीं चल रहा है अभी दिन है अभी रात है, क्योंकि हालेलुया मौसम पूरा बिगड़ गया और आंधी तूफान चलते रह रहा है और उनका जीने का आशा भी टूट गया, जीने का आशा भी टूट गया। जहाज में जो कुछ सामान थे सब कुछ फेंक दिया, सब कुछ बाहर फेंकने के बाद इन्होंने सोचा कम से कम जहाज को कंट्रोल नहीं कर रहे, कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत दुख में हो गया। उधर जितने लोग सारे लोगों ने सोचा ये सफर हमारे लिए आखिरी सफर है, हमारे लिए आखिरी सफर है ये सफर, आगे हमारा प्यारे यार दोस्तों को, मित्रों को, भाई बहनों को, पति पत्नी को, किसी को भी मिलने के लिए नहीं मिलेगा, ये सफर हमारा अंतिम सफर है। ऐसे अवस्था में उसमें पौलुस भी उसके साथ ही है, भूखे भी रहना, कई दिनों से भूखे भी रहना पड़ा। इस अवस्था के बीच में परमेश्वर का दूत आकर पौलुस से बात कर रहा है। पढ़ लीजिए उसका 23। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तू कैसर के सामने खड़ा होने वाला। हम एक बात समझना चाहिए, कष्ट आने के वक्त में, क्लेश आने के वक्त में, मुसीबत आने के वक्त में, बीमारी आने के वक्त में, सारे लोग हमें नफरत करने के वक्त में, सारे लोग हमें इनकार करने के वक्त में, सारे लोग हमें साइड करने के वक्त में, सारे लोगों के सामने सबसे बड़ा हालेलुया दोषी हम होने के वक्त में एक बात समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला है, मत डर मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया हालेलुया, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, क्या कुछ होवे, क्या कुछ परीक्षा में होवे, आपको जिस अवस्था में लिखा गया है उस अवस्था परमेश्वर अच्छा तरह जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हमारे सिर का एक बाल भी परमेश्वर के इच्छा के और हालेलुया अनुमति के बिना गिरते नहीं है। तो आप आज जो परेशानी में है, जो दुख में है, आपके पति के जरिए, आपके पत्नी के जरिए, आपके बेटा के जरिए, आपके बेटे के जरिए, आपका हालेलुया माँ के जरिए, आपका बाप के जरिए, आपका सास के जरिए, आपका ससुर के जरिए आपने दुखी है, तो वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। परमेश्वर ऐसा हालेलुया लिखा गया है आपके जरिए उसका नाम नहीं होना। आमीन आमीन। आपको उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयारी कर रहा है। एक हथियार एकदम यूज नहीं करते हैं, हथियार को बनाते हैं। यदि मान लीजिए तलवार है, तो तलवार एक लोहा का हालेलुया एक टुकड़ा है, लोहा का एक टुकड़ा है। उस लोहा के टुकड़ा को उन्होंने आंख में डालकर हालेलुया उसके जैसे तलवार का सारे गुण होना चाहिए उसके लिए उसको तैयारी करते हैं। कई बार आग में डालना पड़ता है, कई बार पानी में डालना पड़ता है, कई बार उसके ऊपर मारना पड़ता है। वो मार मारते उसको तेज करते एक दिन ऐसा होता है वो अपने आप हालेलुया जो लड़ाई के लिए जाते हैं वो अपने आप लेकर लड़ाई का मैदान में लेकर जाते हैं, लेकर जाकर हालेलुया लड़ाई में उसको इस्तेमाल करते हैं। जब तक एक लोहा का टुकड़ा है कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। मुझे आपको एक परीक्षा के अवस्था में लेकर जा रहे हैं, परमेश्वर का एक योजना है। फिर आप एक दो दिन नहीं है, इधर बैठे हुए कई लोग कई रात सोते नहीं है, दुख है अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने
अपने कमाई के बारे में, अपने काम के बारे में, अपना फ्यूचर के बारे में सोचकर कई बार हालेलुया नींद नहीं आता है, टेंशन में है। मेरे आंसू एक बात समझना चाहिए, जब आप टेंशन में थे आपके साथ मेरे प्रभु भी था। आमीन आमीन। जब आप हालेलुया रो रहे थे उस समय हालेलुया मेरा प्रभु भी आपके साथ ही था। इसलिए दाऊद ने बोला है हालेलुया मेरे हालेलुया मैं रोते रोते मेरा थक गया हालेलुया हिला गया, मेरा थक गया हालेलुया पिघ गया। और दाऊद ने बोला है क्या मेरे आंसू तेरे कुप्पी में नहीं है। फिर आंसू हमारे आंसुओं को हालेलुया नापने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को हालेलुया जोड़ने वाला संभालने वाला परमेश्वर है। 14 दिन हालेलुया रात दिन हालेलुया रात दिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कई दिनों से खाना नहीं खा रहा है। सोचो तो देखने की छोटी बात नहीं है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे समस्या होता है, नींद नहीं आता है, खाना खाने के लिए मन नहीं आता है। फिर आंसू एक बात मन के अंदर सोचना मेरा प्रभु मुझे इस्तेमाल करने के लिए, मुझे हालेलुया और मुझे हालेलुया उसके कामों के लिए, उसका गवाह के लिए मुझे खड़ा करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। इधर बैठे हुए कई लोगों को डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर ने बोला ये बीमारी ठीक नहीं होते हैं, ये बीमारी के लिए सर्जरी चाहिए, ये बीमारी के लिए हालेलुया कई लाखों का हालेलुया खर्चा चाहिए। हालेलुया आप लोगों ने कितने लोगों ने बहुत रोया, बहुत दिल टूट गया, मेरे को ऐसे बीमारी है, मेरा भविष्य क्या हो जाएगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। ऐसे हालेलुया कई लोगों ने इधर बैठे हुए मुझे सुनने वाले लोगों ने हालेलुया कई बार सोचे हैं। वो कष्ट इसलिए है, आज आप बोलेंगे ना मेरा प्रभु ने मुझे चंगा किया, आमीन, मेरा प्रभु ने मुझे चंगा किया, ये बताने के लिए आपको हालेलुया लोगों के सामने परमेश्वर के योजना के लिए, परमेश्वर के गवाह होकर खड़ा करने के लिए आपको थोड़ा समय के लिए दुख में गुजरना पड़ा। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं ये बात? आमीन आमीन। देखो इधर रसूल पौलुस हालेलुया एक दुख की अवस्था में गुजर रहा है, फिर परमेश्वर के दूत ने आकर बोला, वो अपने आप रसूल पौलुस ने बोला जिसका मैं हूं, मैं नष्ट होता हूं, मेरे मालिक का हालेलुया इच्छा के बिना मैं नष्ट नहीं होता हूं। मेरे जीवन में कुछ हो रहा है, मेरा मालिक जानता है, मेरा हालेलुया ऊपर क्या क्या विपत्ति आ रहा है, मेरा मालिक जानता है। मेरे मालिक का अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन हालेलुया। तो ये जिसका मैं हूं, कई बार क्या होता है शैतान कई लोगों के मन में ये डालता है इतना साल हो गया पर क्या हो गया, तुम्हारा मुसीबत ही आ रहा है, दुख ही आ रहा है, एक के ऊपर एक ये दुख का कोई आराम नहीं होता है, ये दुख का कोई समाप्त नहीं होता है, एक हमेशा ऐसा क्यों मेरे ऊपर ही क्यों आना है, मेरे परिवार के ऊपर ही क्यों आना है। मेरे आंसू आपको प्रभु प्यार करता है। आमीन आमीन। आपको प्रभु प्यार करता है। देखो इतना मुसीबत आने का वक्त भी रसूल पौलुस का एक ही बात है, मेरा मालिक और कोई नहीं है, मेरा प्रभु है। आमीन। वरना तो आएगा 27-23 क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं हालेलुया जिसका मैं हूं आनंद के साथ बोल रहा है। कितने लोग बोल सकता है जिसका मैं हूं? आप किसका है? आप किसका है? तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? मुझे जानने वाला जिसका मैं हूं हालेलुया मेरा मालिक है, हालेलुया जिसका मैं हूं, जिसने मुझे हाथ पकड़ कर चला रहा है, जिसका मैं हूं, जिसने मुझे रात दिन मुझे हालेलुया हाथ पकड़ कर मुझे हालेलुया आराम देते हैं, जिसका मैं हूं, जिसने मेरे पापों के लिए क्रूस में मरा, जिसका मैं हूं, जिसने मेरे हालेलुया बीमारी के लिए कोड़ा खाया, उसका मैं हूं। हालेलुया जिसका मैं हूं। पढ़ो। और जिसकी सेवा करता हूं मेरे सेवा को उसने हालेलुया इनका
स्वीकार नहीं किया। मेरा परमेश्वर के लिए जो कुछ हम सेवा करते हैं, हालेलुया, उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। ये नहीं है, ये ना सोचे मैं इतना सेवा किया प्रभु के लिए, इतना तक किया, कोई भी हाल प्रतिफल अभी तक क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, परमेश्वर देगा। आमीन, आमीन, जल्दी मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने कुछ पैसा बैंक में डाला, जल्दी से जल्दी आप निकाल रहे, ब्याज कितना मिलेगा, कम मिलेगा। जितना टाइम लगेगा उतना आपका ब्याज भी बढ़ेगा, उतना आपका हाल ब्याज बढ़े तो पैसा ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। जिसका मैं हूं, जिसका मैं सेवा करता हूं। आगे उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर। देखो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। परेशानी की तनाव भी आवे, हालेलुया। फिर ऐसा तो आपको एक जगह में रखा हुआ है, एक फैमिली में रखा हुआ है, एक फैक्ट्री में रखा हुआ है, एक कोई भी एक हालेलुया ऑफिस में रखा हुआ है, कहीं भी आपको रखा हुआ है, परमेश्वर ने रखा हुआ है। कितना लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने आपको उस जगह में रखा हुआ है। उधर हालेलुया कुछ लोगों को परमेश्वर के लिए हालेलुया जीतने के लिए रखा हुआ है। कई लोगों के सामने आप गवाह होने के लिए आपको उधर रखा गया है। आप ये ना सोचना हालेलुया मेरा पत्नी अभी तक सुधरे नहीं क्यों, मेरा पत्नी सुधरे नहीं क्यों, हालेलुया उस पत्नी ऐसा है तो भी आप उसके सामने परमेश्वर का बच्चा होकर चलकर दिखाना। आपका पति सुधरा नहीं है तो भी आप परमेश्वर के बच्चा होकर उनके सामने चलकर आप सबूत ये साबित करना मैं परमेश्वर का बच्चा है। आपका माँ बाप तो सही नहीं है तो भी आप उनके सामने हालेलुया चलकर परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर यह साबित करना माँ मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। आपका बच्चे लोग आपका बातों को मानते नहीं है तो भी, इस दुनियादारी होकर चले तो भी आप माँ बाप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलकर ये उनके सामने साबित करना परमेश्वर में माँ बाप क्या होता है। हमें हमें ये नहीं है हालेलुया वो भी चला माउंट कर रहा है तो मैं क्यों करूं, मैं भी करूं। नो हालेलुया उनका जैसे नहीं बनना हम। इधर देखना स्वर्ग का दूध आकर बोला है बहुत बड़ा प्रॉमिस दे रहे हैं। पढ़ो जी। हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आमीन, हालेलुया। इतने लोगों को एक 14 दिन के अंदर इसने हालेलुया जीत लिया। हालेलुया 275 लोगों को, जो 275 लोगों को हालेलुया इसने जीत लिया। मुझे आपको एक अवस्था में लेकर जाने के वक्त में कुड़कुड़ाना नहीं है। हालेलुया आमीन बोलकर, धन्यवाद बोलकर, हालेलुया बोलकर आगे आगे चले। परमेश्वर आपके लिए बड़े एक आशीष लेकर गया। अब कई लोग पूछते हैं इतने दिनों में क्या मिला। फिर मैं हमेशा आप लोग से यही बोलता हूं हमको इधर कुछ नहीं चाहिए, इधर मिले तो इधर छोड़ कर जाना, स्वर्ग में हमारा प्रतिफल होना। आमीन, आमीन। इधर रसूल पौलुस के लिए बोल रहा है 275 लोगों को तुम्हारे लिए दिया गया है। 275 लोगों आत्मा का हालेलुया प्रतिफल तुमको मिलेगा। आमीन, आमीन। मेरे आपसे मुझे और आपको एक हालेलुया ऐसे अवस्था में लेकर जाने के वक्त में कुड़कुड़ाना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। पढ़ लीजिए भजन संगीता कहो जबूर उसका 119 71 Psalms 119 71। ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਚਾਰਜ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗਾ। मुझको दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। मुझको दुख हुआ, मुझको दुख हुआ वो भला ही हुआ। ये कैसे हमको बोल सकते हैं? मेरे जीवन में कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रहा है, बीमारी हो रहा है, लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लोग सारे
हालेलुया। लोग जाकर मेरे बारे में मतलब झूठ बोल रहे हैं, ओ पास्टर जी वो है ये है, हालेलुया। लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं या आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, आपके बारे में, आपके पति के बारे में, सॉरी, आपका बाप के बारे में, आपके माँ के बारे में लोग हालेलुया बोलने के वक्त में क्या लिखा है? मुझको जो दुख हुआ है, मुझको दुख होता है। हालेलुया। हमको दुख होता है हमारे खिलाफ बोलने के वक्त में, हमारे खिलाफ कुछ बात होने के वक्त में हमको दुख होता है, बीमारी आने के वक्त में दुख होता है, बच्चे आने के वक्त में दुख होता है, समस्या आने के वक्त में दुख होता है, नष्ट आने के वक्त में दुख होता है। दुख आया, हालेलुया, मैं दुख हुआ, वो मेरे लिए भला ही हुआ है। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे लिए भला ही हुआ। क्यों? जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। मैं परमेश्वर को विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर कैसे कैसे दुख के समय में, कष्ट के समय में, विपत्ति के समय में मुझे कैसे कैसे चलाया, सीखना है। वैसे हालेलुया अवस्था में हम आना, हमें हालेलुया मैं दुख में पड़ा है, मैं दुख में पड़ा है, मेरे लिए अच्छा हुआ, भला हुआ। फिर कई बार परमेश्वर ने हमें सिखाने का तरीका अलग होता है। हालेलुया। कई टीचर है स्कूल में, कई टीचर्स है, टीचर्स का हालेलुया टीचिंग मेथड अलग अलग होता है, टीचिंग मेथड अलग होता है। आमेन, हालेलुया। टीचिंग मेथड अलग होता है। हमारे परमेश्वर हालेलुया हमको आशीष देने के लिए, हमें ऊंचा करने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए अलग अलग तरीका इस्तेमाल करता है। कभी भी हमको ये सवाल नहीं पूछ सकता है, प्रभु जी उसको समझाने के लिए, उसको आशीष देने के लिए ऐसे ऐसे आपने दिया, मुझे क्यों? परमेश्वर से सवाल हमको नहीं पूछ सकता है। मैं दुख हुआ, वो मेरे लिए भला हुआ, मैं दुख हुआ, वो मेरे लिए भला हुआ। आमेन। कितने लोगों को बोल सकता है पिछले दिनों में परमेश्वर ने हालेलुया दुख दिया, बाद में परमेश्वर का हालेलुया प्रेम को समझने के लिए, परमेश्वर के काम को समझने के लिए आपको हालेलुया मौका मिला है। आमेन, आमेन। मैं दुख हुआ, वो मेरे लिए भलाई हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। विधियों से रसूल पौलुस का जीवन में हालेलुया बहुत बड़ा विपत्ति आ गया, इसलिए हम रसूल पौलुस का हम याद करते हैं। रसूल पौलुस हालेलुया कलीसिया का, हालेलुया कलीसिया कैसे कैसे चलना चाहिए, कलीसिया में कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हर एक बातों को हालेलुया कलीसिया का हर एक कानून नियम हालेलुया, जैसे हम बोलते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर का हालेलुया उस समिति के जरिए बनाया, वैसे हालेलुया कलीसिया में जो कुछ हम आज हालेलुया विश्वास करते हैं, आज कुछ जो कुछ करते हैं, और रसूल पौलुस के जरिए हालेलुया हमको पवित्र आत्मा ने बताया है। उस पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को इस्तेमाल करना है तो उसके पहले उसको बहुत परीक्षा के युग में लेकर गया। आमीन, आमीन। मैं और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है। हालेलुया। हमें जहां रखा हुआ है उधर हालेलुया हम गवाह होना। चाहे शादी का घर में है, मैं हमारा कालू का शादी के समय में उधर प्रचार करने के वक्त में एक बात बोला था, हम कभी भी किसी का कमी को बोलते ना रहे, कमी को हम पूर्ति करने के लिए हमसे क्या कर सकता है वो करें। फिर हम एक शादी के लिए गए तो भी उधर हमें परमेश्वर लेकर गए तो परमेश्वर की योजना है। आमीन, आमीन। उधर जाकर अन्य जाति जैसे हम बनने के लिए नहीं है, हम परमेश्वर के लोग बनकर उधर अन्य जातियों के सामने गवाह होना। हालेलुया। हम गवाह होने के लिए हमें एक ही जगह में लेकर जाते हैं। कई बार हम हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, कई बार ऑफिस में जाना पड़ता है, कई बार हम किसी के फ्रेंड्स के घर में जाना पड़ता है, कई बार बस में बैठना पड़ता है, कई बार ऑटो में बैठना पड़ता है, कार में बैठना पड़ता है, ऑटो में हम पैदल जाना पड़ता है। कई अवस्था में हमें लेकर जाने के वक्त भी हम हमारा हालेलुया अवस्था में परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए हालेलुया हम इस्तेमाल होना। हम ये सोचना चाहिए, ये याद रखना चाहिए, मुझे क्यों प्रभु ने ऐसे ऐसे चला रहा है, क्योंकि प्रभु का गवाह में होना है। प्रभु मेरे जरिए ऊंचा होने के लिए चाहता है। आमीन, हालेलुया। कई बार कई लोग से ये नहीं होते हैं।
हालेलुया। कष्ट आने के वक्त में छोड़कर चल जाते हैं। ओके, 35 पर उसका हम प्रेरण काम में आए। इसलिए हे सज्जनों, ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूँ। कब बोल रहे पता है आपको? रात दिन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। खाना खाकर काफी दिन हो गया। डूबने के लिए जहाज ऐसे 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 हो रहा है और आंधी और तूफान चलते लगातार, उसके बीच में बोल रहा है मैं प्रभु पर भरोसा रखा, मैं विश्वास करता हूं। मेरा तो वो विश्वास नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। मैं मॉर्निंग डिवेशन में मैं बोला था, मैं बोलूंगा मैं भी कार में लुधियाना तक जाना, या कार में मैं खन्ना तक जाना, या कार में मैं जलंधर तक जाना, ये बड़ी बात है नहीं, क्योंकि मेरे पास कार है, मैं चल जाना। बड़ी बात वो है, मैं अभी बोलूंगा मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास कार नहीं है, मैं बोलूंगा प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं आपने कार भेजा है मुझे लेकर जलंधर में लेकर जाने के लिए। मैं प्रार्थना करूंगा, थोड़ा समय के बाद कोई व्यक्ति ने आकर बोला पास्टर जी मैंने जलंधर में जाना, क्या आप आ रहे हो जलंधर तक? ये अच्छे की काम है। आमीन आमीन। जो इधर देखना, इधर बोला है मैं प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। अवस्था देखना, रात दिन का कोई फर्क नहीं आ रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, सारे सामान को फेंक दिया, अपने जान के बारे में कोई उम्मीद नहीं है, आगे का समय में जीऊंगा या नहीं है, जिंदा रहूंगा या नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी रसूल पौलुस बोल रहे हैं मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं। आमीन आमीन। उसका वायदा पर हम विश्वास रखना है, उसका वायदा पर हम विश्वास रखना है। उम्मीद है या नहीं कोई बात नहीं, हम विश्वास रखना, हम विश्वास रखना। कई बार हम देखते हैं ऐसे है फिर मिलने को उम्मीद है। नो, जहां शून्य से परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला, हालेलुया, हमारा प्रार्थना सुने तो सब कुछ वैसे ही हमारे लिए करेगा। आमीन आमीन। विश्वास करना। देखो आपके फैमिली के बारे में कई बार कई लोगों ने बोलते हैं पास्टर क्या है मेरा परिवार, पास्टर क्या है मेरे बच्चों का, वो कोई मेरे बात मानते नहीं है, मेरे घर वाले मेरे बात मानते नहीं, मेरे घर वाले मेरे बात मानते नहीं, मेरा माँ बाप मुझे प्यार नहीं करता, मेरे बच्चे मेरे बात तो नहीं मानते। कई लोगों ने अपने बारे में बोलते हैं, मेरे आंसू प्रभु पर विश्वास रखे, उसने जो आपके लिए प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को वो फुलफिल करेगा। आमीन आमीन। और रोम तक लेकर जाने के लिए, रोम तक लेकर जाने के लिए पौलुस को जहाज में बिठाया, आंधी और तूफान जो कुछ हो गए, परमेश्वर जो बोला है वो पूर्ति होने ही होना है। आमीन। बीच में परमेश्वर और इस्तेमाल करने के लिए चाहता था, मेरी तरह डाकू में लेकर जाकर उधर भी हालेलुया परमेश्वर के कामों को वर्णन करने के लिए 28 अध्याय हम पढ़ने के वक्त में, अभी नहीं पढ़ना, 28 अध्याय पढ़ने के वक्त में उधर लेकर जाकर भी रोम में जाना सीधा, बीच बीच में क्या है वो परमेश्वर बताते नहीं है। इस्राएली लोगों को भी ऐसे ही बोला था, मिस्र से कनान तक जाना है, इनके बीच में क्या क्या बात होगा वो परमेश्वर बताया नहीं। अभी ये इधर रसूल पौलुस को रोम तक जाना है, उसके बीच में क्या क्या होगा बताया नहीं। एक बात समझना, हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के हाथ में है। हम विश्वास करना, जिसका मैं हूं, जिसका मैं हूं, मैं सब बोल सकता है, जिसका मैं हूं, जिसका मैं उपासना करता हूं, उसमें मैं विश्वास करता हूं। आमीन आमीन। वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। सारे लोग हालेलुया देखेगा, इससे कुछ नहीं होगा, हालेलुया परमेश्वर उधर ही सब कुछ करेगा। आमीन आमीन। उसने पौलुस के जीवन में हालेलुया बड़े काम किए हुए परमेश्वर हमारे जीवन में भी बड़े काम करने के लिए जा रहा है। सभी आंखें बंद करें।
सभी आंखें बंद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु जी, रसूल पौलुस के जीवन में आपने बड़े बड़े काम किए हैं। कोई उम्मीद नहीं था, बचने की कोई उम्मीद नहीं था, उस व्यक्ति के जरिए आपने बड़े काम किया। मेरे परिवार का हालत को आप देख पिता। हालेलुया। मेरे परिवार में कितना मुसीबत है, कितने परेशानी है। हालेलुया। मेरे पति के जीवन को हालेलुया हालेलुया देखकर कई बार मैं रोती हूँ। मेरा पत्नी के जीवन को देखकर मैं बहुत बार रोता हूँ। मेरे बच्चों के जीवन को देखकर मैं बहुत बार रोता हूँ। मेरे हालेलुया मेरे माँ बाप का बातों को देखकर मैं बहुत बार रोता हूँ। मेरे कमाई का साधन कुछ है ही नहीं। मेरे हालेलुया बीमारी से भरा हुआ है। एक एक दिन के बाद हालेलुया कर्जा बढ़ रहा है। प्रभु जी हालेलुया, मैं तुझ पर उम्मीद रखा हूँ, मैं तुझ पर उम्मीद रखा हूँ पिता। हालेलुया। तो छोड़ने वाला नहीं है, हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर है, जिसका मैं हूँ। मैं तेरा है, मैं तेरा इस दुनिया में हालेलुया सबसे ज्यादा हालेलुया मैं तुझे प्रेम करता हूँ। इस दुनिया में हालेलुया, इस दुनिया में जो कुछ है हालेलुया उससे भी बढ़कर मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मैं तेरा है, मैं तेरा है प्रभु। मेरे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर को हालेलुया। आज मेरे जीवन में जो कुछ परीक्षा हो रहा है, जो कुछ समस्या हो रहा है, मैं जानता हूं पिता परमेश्वर जी, आप मुझे आदर करने के लिए, तेरे नाम मेरे जरिए ऊंचा करने के लिए आप चाहते हैं। तेरी योजना महान है, तेरी योजना महान है, तेरी योजना महान है। कोई लायक नहीं प्रभु जी तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए, कोई लायक नहीं है पिता परमेश्वर तेरे लिए इस्तेमाल होने के लिए। तूने मुझे हालेलुया प्रेम किया, तूने मुझे चुना, इसलिए हम धन्यवाद देते पिता। ये परीक्षा में पिता मैं जानता हूं आप मेरे साथ है, ये विपत्ति में आप मेरे साथ है, बीमारी में आप मेरे साथ है। धन्यवाद करते पिता। हालेलुया। जब मैंने सोचा हूं असंभव, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव हो संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। मिलकर गाइए। असंभव हो संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। मिलकर गीत गाइए, विश्वास के साथ गीत गाइए। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा, दिल के गहराई से गीत गाइए, दिल के गहराई से। प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। पहला सुन परमेश्वर हमें आज हालेलुया इस घड़ी में, दुख में, मुसीबत में, बीमारी के अवस्था में हमें लेकर जा रहा है, तो हमें हालेलुया आदर करने के लिए, हमारे जरिए परमेश्वर का नाम ऊंचा करने के लिए
प्रभु चाहता है। यदि उसके हाथ में हम हालेलुया अपने आप समर्पण करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। कोई उम्मीद नहीं था पौलुस को बेचने के बारे में, उसका एक ही है, मेरे परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु का है, मैं प्रभु का है, मुझे छोड़ेगा नहीं है, मुझे छोड़ेगा नहीं। प्रभु प्यारा दोस्तों हालेलुया, आपको प्रभु नहीं छोड़ेगा, आप निराशा नहीं होना। हालेलुया, आपके जीवन में एक के बाद एक हालेलुया विपत्ति आवे, बीमारी आवे, समस्या आवे, परिवार हालेलुया पारिवारिक जीवन में फैमिली प्रॉब्लम्स आवे, हालेलुया थकना नहीं है। हालेलुया, आपका हाथ को पकड़कर आगे चलाने वाला वो जीवित है, जीवित है, जीवित है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु कई बार सवाल पूछते हैं, क्यों मेरे जीवन में इतना समस्या है? आज आपने मुझसे बातचीत किया प्रभु जी, मुझे आप इस्तेमाल करने के लिए, मेरे जरिए मेरा आप बहुत और प्रभु जी हालेलुया महिमा लेने के लिए चाहते हैं। प्रभु कोई लायक नहीं है पिता मुझे इस्तेमाल करने के लिए, फिर भी प्रभु आपने मुझे चुना है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। तेरे हजूर में प्रभु जी कुटकुटाने के लिए नहीं है प्रभु जी, हालेलुया प्रभु हालेलुया, बात मानकर हलीम होकर तेरे पीछे पीछे आने में आप मुझे मदद और सहायता करें। हाल में परीक्षा आने को, विपत्ति आने को, मुसीबत आने के वक्त में तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए, तुझ पर विश्वास बहुत दृढ़ करने के लिए आप मुझे मदद और सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।